चलो एक बार फिर से आपका नए वीडियो के साथ स्वागत है। यह नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट है। पहला बेसिक कॉन्सेप्ट वाला हमने इसका एक पहला पार्ट अपलोड कर दिया था। ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम क्वेश्चनों को लेके आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन कुछ देख रहे हैं, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। मेरे करने से पहले आपको भी सॉल्व करना है, जब आप इसमें मतलब और अच्छे से परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। यदि संख्या 4 8 3 2 7 ए, इसमें ए का मान क्या होगा कि ये संख्या पूरी जो संख्या दे रखी है 11 से विभाजित हो जाए, तो इस ए की जगह पे क्या रखें। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन 11 के विभाजन का एक नियम होता है। हमने उसमें स्टार्ट किया था जब बेसिक में, तो हमने कुछ नियम बताए थे। ठीक है, 2 से डिवीजन का नियम बताया था, 3 का बताया था, 4 का बताया था। इस तरह से 11 का रूल होता है जिसमें हम बिना डिवाइड करे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक तरीका ये होगा कि तुम यहाँ पर ये नंबर 1 रखो एक ही जगह पे और फिर इसको 11 से डिवाइड करो, फिर उसके बाद 2 रख के देखो, जिससे डिवाइड हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। लेकिन ये लॉन्ग मेथड है, इतना टाइम नहीं रहता, इसलिए हम क्या लगाते हैं, 11 का नियम लगाते हैं। 11 का नियम क्या होता है, ध्यान दे लेना। एक एक अंक छोड़ के हमने इसको मार्क कर लिया। ठीक है, एक के बाद हमने चिन्ह लगा लिया। इन सबको जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। कितना हो गया, 4 और 3 7, 7 दूनी 14, 14 और 8 कितना होता है, 22, 22 हो गया। अब बाकी के जो बचे हो गए, जो मार्क लगाए, वो कितना हो रहा है, 22। बाकी के इनको जोड़िए, इनका योगफल ऐसा होना चाहिए, या तो 22 हो जाए या फिर 11 की टेबल हो जाए। ठीक है, तो इनको जोड़ते हैं, कितना हो रहा है, 8 और 2 10। तो इस एक ही जगह पे क्या रखा जाएगा, 1 है। कितना आ जाएगा, 1 है। ठीक है, तो हम एक ही जगह पे 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। इन दोनों को माइनस करने पर क्या करते हैं, पहले हमने एक एक अंक छोड़ के इनको ऐड कर लिया, उसके बाद जो अंक बचे हुए उनको जोड़ लिया, फिर दोनों को माइनस कर दिया। या तो आंसर 0 आ जाए या फिर 11 का टेबल बन जाए, 11 का मल्टीपल आ जाए। तो हमने यहाँ पर देखा कि इनको जोड़ा तो कितना हो गया, 10। ठीक है, अब इसमें से क्या घटा दें कि ये 11 की टेबल बन जाए, तो हमने क्या किया, 10 में 1 जोड़ दिया तो 11, 22 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। क्योंकि यहाँ पर 10 से की जगह पे यहाँ पे ऐसा कोई अंक नहीं है कि 22 हो जाए, 22 तो हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर अब और क्वेश्चनों को देखेंगे तो और बेहतर तरीका समझ में आएगा। 11 का नियम एक यहाँ पर दे रखा। ठीक है, तो आपको यही नियम फॉलो करना है। अगर मान लेते पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये इनका 10 हो रहा था, ए का कुछ मान है वो पता चल जाएगा। इनको दोनों को घटाया तो कितना आ जाएगा, 12 आएगा। 12 में से क्या घटाएं कि 11 का भाग चला जाए, तो तुम कहेंगे 1 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 है। समझ में आ गया। इस तरह से तुम्हारा राइट आंसर ए हो गया। ये 11 का नियम है। तो कोई सा भी संख्या है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, हमने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, अब इसे पता करना है कि ये इसमें 11 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो आप क्या करोगे, एक एक अंक छोड़ के इनको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, या तो ऐसे मार्क लगा लेते हैं जैसे हमने बताया था, एक एक अंक छोड़ के इनको जोड़ लेते हैं तो कितना हो रहा है, 16, 10 और 6 16। बाकी ये कितना हो रहा है, 10। तो 10 में से 16 में से 10 जाएगा तो 6 आएगा, जिसकी में हमें क्या करना पड़ेगा, इसका भाग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। अगर यहाँ पर 6 कर दे तो इसमें भाग चला जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये भी 16 हो गया और इनको जोड़ा तो इनका भी इनका मान भी कितना होगा, 16 हो गया। तो अब इसमें 11 का भाग चला जाएगा, पहले नहीं जाएगा। तो 11 का नियम अच्छे से कंटेस्ट हो गया, इससे क्वेश्चन आ जाता है। तो हमने ये उस समय बताया था जब बेसिक कॉन्सेप्ट कराया था, उस समय बताया था। वहाँ पे उसमें से वो रुमाल उठा लो या डस्टर दे दो उनको। चलो अब देखें नेक्स्ट का। हाँ, इसका डी आंसर आ जाएगा, जो भी ये देखते हैं अभी। अब इसी तरह से यहाँ पे बोला है स्टार कुछ भी बना रहा है, इसमें क्या रखें कि इसमें 11 का भाग चला जाए। तो हम क्या करेंगे, इस स्टार को और इनको जोड़ लेते हैं, एक एक अंक छोड़ के मार्क लगाया तो कितना हो रहा है, 8। यहाँ स्टार की जगह पे हमें कुछ पता नहीं है। अगर इनको जोड़ा तो कितना हो रहा है, 4।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ पर क्या हो जाए, तो यहाँ पर हमने कहीं 7 रख देते हैं। कितना रख दें? 7। तो 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15। और 15 में से ये 4 चला जाए तो कितना बचेगा? 11। तो इसमें किसका भाग चला जाएगा? समझ में आ गया? क्या किया हमने? एक एक अंक छोड़ के जोड़ लिया, तो इनका जोड़ कितना हो रहा है? 4। ये लिख दिया 4, ठीक है। इनका जोड़ कितना हो रहा है? 8। अभी तो 8 है। अगर इन दोनों को घटाएंगे तो कितना हो रहा है? 4। अब इसमें या तो जोड़िए या फिर घटाइए। अब घटाना नहीं है, इसमें क्या है, इस बड़ी बड़ी संख्या में क्या है, इधर तो जोड़ना पड़ेगा। तो 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 11। हाँ, तो इससे आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? एक ही अंक छोड़ के आया समझ में कुछ? तो इसका आंसर कौन सा आ गया? डी। इसी तरह से हमने 9 का नियम बताया था आपको। और एक ऑप्शन और है, जैसे कि हमने मान लेते यहाँ पर, मतलब यहाँ पर 1 रखा, फिर उस पर नियम लगाया, 2 रखा है, इस तरह से जो जो ऑप्शन है उनको रख के नियम लगाया तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्टार की जगह पे भाग नहीं देना पड़ेगा। बाकी इसको देखते हैं। 9 का नियम तो बहुत ही सरल है। 9 का और 3 का नियम बहुत ही इजी होता है, क्योंकि हमने 9 का जो नियम बताया था वो क्या होता है, ऐड करके हटा देते हैं। इन सबको ऐड कर लीजिए, ठीक है। जोड़ते हैं। 5 और 4 कितना हो गया? 9। 9 का नियम है 9 से भाग देना है, तो 9 के भाग के लिए हमने क्या बताया था, इनके अंकों को जोड़िए, ठीक है। जब 9 होता है उसको काट देंगे। 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। तो इसको हटा दीजिए। 9 का नियम यही होता है कि उनका जोड़ को 9 हो जाएगा तो हम उनको हटाते जाएंगे, ठीक है। 7 और 2 कितना हो गया? 9 हो गया। तो ये दोनों कट जाएंगे। अब इन दोनों की जगह पे क्या होगा, इस स्टार की जगह पे क्या होगा कि 9 हो जाए तो 6 आंसर आ जाए। कितना आ जाएगा? 6। 3 और 6 कितना हो जाएगा? 9। तो सीधा आंसर बिना भाग दिए आंसर आ गया। जो ही ना आंसर निकाला था उसमें ऑप्शन रख के निकाला था। ऑप्शन के लिए टाइम चाहिए, इतना टाइम नहीं रहेगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार की जगह पे क्या रखें कि 9 हो जाए। देखिए हमने यहाँ पे पेयर के फॉर्म में देखा है कि 9 किसका पेयर बन रहा है, उनको हटा ही दीजिए, 9 की सीरीज का, ठीक है। जैसे 5 और 4 को जोड़ा तो 9 हो गया, इनको हटा दिया, कोई काम नहीं है इनका। इसी तरह से 7 और 2 9 हो गया, तो ये पेयर हटा दिया हमने। बाकी जो पेयर बचे उनको जोड़ लीजिए और 9 का टेबल बनाइए, 9 का मल्टीपल्स बनाइए, एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 6। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये तीनों क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे थे और मतलब डिवीजन रूल लगा था। और डिवीजन रूल हमने पहले आपको बताए थे। बेसिक कॉन्सेप्ट वाला जिसने नहीं देखा उसको ज़रूर देखें। इसमें सारे जो नंबर सिस्टम पे बेस क्वेश्चन होते हैं सारे बेसिक बताया था। 15-20 मिनट का वीडियो है, देख लेना उसको। कुल कितनी संख्याएँ हैं? कुल कितने 3 अंक की संख्या 6 से विभाजित है। 3 अंक की संख्या कहाँ से शुरू होती है? 100 से। 100 से शुरू होती है 3 अंक की संख्या। तो 3 अंकियों की संख्या की शुरुआत होती है 100 से, कहाँ तक होती है? 999 तक होती है कि नहीं होती? क्योंकि 999 के बाद 4 अंक की आ जाती है, इसके पहले 2 अंक की रहती है। तो 3 अंक की संख्याएं 100 से शुरू होती हैं। 100 के बाद 101 आएगा, 102 आएगा, 103 आएगा, 104 आएगा, इस तरह से कहाँ तक जाएगा ये? 999 तक। अब 6 से विभाजित चाहिए, 6 का मल्टीपल चाहिए। तो हम क्या करेंगे? ऐड नहीं करेंगे, इसमें 6 का भाग देंगे और इसमें 6 का भाग देंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। समझ में आ गया? 6 का नियम लगाना है कि इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं जो कि 6 से विभाजित हैं। तो हम क्या करेंगे? ये हमने 3 अंक की संख्या ली, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या ली, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या ली। इनके बीच में जितनी भी संख्या होंगी वो आ जाएंगी। इसमें हम भाग देंगे 6 का, इसमें भाग देंगे 6 का और दोनों को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को। चलो इसको भाग देते हैं 6 से। जो शेषफल होगा उससे कोई लेना देना ही नहीं, वो तो हट जाएगा अपनी आप, ठीक है। शेषफल तक भाग नहीं देना। तो 6 एकम डायरेक्ट दे दें भाग। यहाँ पर भाग देना तो आता है। 6 एकम एक बार गया, कितने बचेंगे? 3। 3 हो जाए तो कितना हो जाएगा? 39। 6 छंग 36, फिर 3 बचा, 6 छंग 36, तो 166 हो रही संख्या। अगर हम 1 से स्टार्ट करते तब, अगर हमने बोला कि 1 से
मतलब 999 के बीच में 6 से डिवीजन वाले कितने संख्या हैं, कितने मल्टीपल से विभाजित हो रही, तो 166 होता है। लेकिन 100 से नीचे वाली संख्या हटानी पड़ेगी, क्योंकि 100 से नीचे वाली संख्या कितनी है, वो 2 अंक की है, हमें 2 अंक की नहीं चाहिए। तो इसमें हम भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 6 एकम 6, कितना मिलेगा 4, 6 छंग 36, 16 इसमें से जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 150। आंसर कौन सा है, ये वाला। इस तरह का क्वेश्चन आता है कि दो संख्याओं के बीच में, जैसे हमने बोला है कि 1000 और 2000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 12 से विभाजित हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें 12 का भाग देंगे, इसमें 12 का भाग देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। किसी के बीच में भी आपको निकालना है तो उसमें हम भाग दे देंगे अलग अलग और माइनस कर देंगे, ठीक। इसको देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या जिसे इस संख्या में जोड़ने पर 9 से विभाजित हो जाए। तो देखिए क्या जोड़ा जाए, इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये इसमें 9 का भाग चला जाए। तो ये तो ऑप्शन से भी जल्दी हो जाएगा, ऑप्शन से भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जोड़ना है, रखना नहीं है, जोड़ना है। यहाँ पर अगर x होता ये होता तो रखना पड़ता, यहाँ पर इसमें क्या जोड़ दे कि 9 से भाग चला जाए, ठीक। अभी 9 से भाग देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो भाग दे के शेषफल निकाल लीजिए, शेषफल में जितना कम पड़ रहा है उसी को जोड़ देंगे। समझ में आ गया, क्योंकि जितना कम पड़ रहा है उतना जोड़ देंगे। अगर माइनस की करते तो शेषफल को माइनस कर देते, बोलते क्या हटाया जाए, इसमें से क्या घटाया जाए कि इसमें 9 का भाग चला जाए, तो इसके शेषफल को उड़ा देते हैं। लेकिन इसके जो शेषफल हो जाए उसमें हम कितना जोड़ दें कि 9 का भाग चला जाए। तो हम देखते हैं इसको 9 से भाग दे के क्या हो रहा है स्थिति। और कितना हो रहा है, 9 से भाग दिया, 9 7 63, 4 बचा 0, 9 चौके 36 है, 4 बचा 9, 9 पन्ना 45 है, कितना बचा 4। तो 4 में क्या जोड़ दिया जाए, तो 4 में हम क्या जोड़ देंगे 5, तो 9 हो जाएगा, ठीक है। 4 है, 4 शेषफल बचा है, तो कितना कम पड़ रहा है इसको 9 से भाग देने के लिए 5, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। तो इस तरह क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए कि जब हम इसमें किसी संख्या में भाग देकर उसमें क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए। घटाने की बात होती तो क्या घटा देते, इसमें से 4 घटा देते। कितना घटा देते, 4। अच्छा, इसको अगर हम बिना उससे करें तो समझ में आता है कि नहीं आता, वो भी देख लेते हैं। मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए उससे भी। इन सब अंकों को जोड़िए। ये 9 से डिविजिबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 9 को हटा देते हैं, कोई काम नहीं है, क्योंकि अब इनको जोड़िए, कितना हो रहा है 13। 13 में क्या जोड़े, 13 हो रहा है, 6 दूनी 12 13, तो इससे नहीं आएगा ये। 13 में तो 6 जोड़ना पड़ेगा। 13 में क्या जोड़े, हाँ सही है, 13 में क्या जोड़े 5 जोड़ना पड़ेगा, तो अभी आ जाएगा। इनके अंकों को जोड़िए, जितना कम पड़ रहा है उतना जोड़ दीजिए, सीधा आंसर आ जाएगा। जैसे ये कितना हो गया 9, 9 से भाग दे रहा है तो 9 को हटा दिया, इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 13। 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 को तो वैसे ही हटा देते हैं। अब इनको जोड़ा तो कितना हो गया 13। अब 13 में क्या जोड़ दें कि 9 का भाग चला जाए, तो बोलेंगे 5 है, 18 हो जाएगा। 18 में 9 का भाग चला जाएगा, तो इससे भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो भी एक स्टेप का है, ये भी एक स्टेप का है, ठीक है। समझ में आ गया। अगर घटाने की बोलते तो 13 में से कितना घट जाता 4, जो कि शेषफल बचा था तुम्हें। अगर बोलते क्या घटा दिया जाए कि इसमें 9 का भाग चला जाए, तो 13 में से क्या घटाएंगे 4 घटाएंगे, तो 9 बचेगा, तो 9 का भाग चला जाएगा। तो अभी सही है, कैसे भी करके आंसर आ जाएगा आपका। इसको देखते हैं। भाजक भागफल का कितना गुना है, 7 गुना है, तथा शेषफल का 3 गुना है। तो शेषफल कितना दे रखा है 28 है, तो भाज्य क्या होगा। तो इस पे हमने एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए और कराया था कल, देखते हैं उसको क्या करना है। भाजक है,
पहले जो दिया है उस पर फोकस करते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है तुमको, शेषफल कितना है 28 है। शेषफल कितना दे रखा है 28 है। शेषफल को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिमाइंडर। तो हम इसका फॉर्मूले के लिए रिमाइंडर आर लिख देते हैं, ठीक, कि ये स्थिति बता देंगे। और भाजक है, अब यहाँ पे देखिए भाजक जो है, भाजक को क्या बोलते हैं, बोलिए। एक डिविडेंट होता है, एक डिवाइजर होता है। चलो भाजक को भाजक ही लिख लेते हैं। भाजक जिसे हम डी बोलते हैं, कैपिटल डी भी लिख सकते हैं। भाजक जो है भागफल का 7 गुना है। किसका 7 गुना है, भागफल का। भागफल का 7 गुना। भागफल का कितना गुना है, 7 गुना है। कौन, भाजक। और ये भाजक जो है शेषफल का कितना गुना है, 3 गुना। शेषफल कितना दे रखा है 28 है। तो भाजक कितना आ जाएगा तुम्हारा, भाजक शेषफल का 3 गुना। शेषफल कितना दे रखा है 28 है, उसका 3 गुना हो जाएगा तो तुम्हारा भाजक आ जाएगा, जिससे हमें भाग देना है। तो ये कितना हो जाएगा, भाग दे ले कि नहीं दे ले, ऐसे ही बना रहे हैं। तो चलो दे लेते हैं, इसको गुणा कर ले पहले। 8 तिया 24, 3 दूनी 6 और 2 8, कितना आ गया 84। जो भाजक है वो कितना आ गया 84 आ गया। 84 है तो भागफल भी आ जाएगा। भाजक की जगह पे क्या आ जाएगा, भाजक की जगह पे आ जाएगा तुम्हारी ये संख्या है। तो भाजक की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 28 गुणित 3 बराबर किसके है 7 गुणित भागफल। तो यहाँ से हमारे सारी संख्या आ जाएगी। भाजक तुम्हारा 84 आ गया, यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा, भागफल भी आ जाएगा। भागफल 7 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 7 चौके 28 है। और 4 बार कटेगा, 4 का 3 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 12। तो जो भागफल है, भागफल कितना आ जाएगा 12 भाग देने के बाद, ठीक। अब तुम्हारे पास सारी चीज़ें हैं, शेषफल है, भागफल है और भाजक है। फॉर्मूला क्या बताया था हमने इसके लिए, फॉर्मूला क्या बताया था, जो भाज्य होता है जिसे निकालना है, भाज्य बराबर क्या होता है, याद रख लेना, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल प्लस है शेषफल। यहाँ पे सारी वैल्यू रखने वाले हैं, ठीक है। भा पहले भा से फ्री हो गए, उसके बाद शेषफल है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए भाजक कितना आया हमारा 84, भागफल कितना आया 12, शेषफल कितना है 28 है। बस इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 12 चौका 48 हासिल 4, 12 8 96, 96 में 4 जोड़ेंगे तो 100, तो इतना हो गया। इसमें 28 जोड़ देंगे तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, ये राइट आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया। चलते हैं फिर नेक्स्ट की तरफ। देखते हैं इन क्वेश्चनों को। यहाँ पर देखिए इसको, पुस्तकों के 3 बंडल हैं। कितने बंडल हैं, 3 बंडल हैं। पहले बंडल का भार दूसरे बंडल से 4 किलोग्राम कम है। तो पहले बंडल को हम क्या मान ले, ये मान लेते हैं, ठीक। दूसरे बंडल को बी मान लेते हैं और तीसरे बंडल को क्या मान लें, सी। और दूसरे बंडल को क्या माना था, बी। इससे क्या है, आसानी होगी। पहले को ए माना था और इसको सी माना था। अब जैसा जैसा कहा है वैसा वैसा करेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्या बोला है, पहले बंडल का भार दूसरे बंडल से 4 किलोग्राम कम है। किसका भार कम है, पहले बंडल का भार कम है, दूसरे से 4 किलोग्राम कम है। यानी ये दूसरा भारी है, दूसरा वाला भारी है, क्योंकि पहले वाले का कम है, पहले वाले का भार दूसरे से कम है। तो दूसरे वाले में से क्या कर दो, पहले वाले को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4, क्योंकि जो पहला वाला है दूसरे से कितना कम है, 4 कम है, ठीक। समझ में आ गया कि अगर दूसरे में से हम पहले को माइनस करेंगे तो 4 का अंतर है।
है ना। तो ये पहली कंडीशन हो गई, बातचीत मत करो। अब दूसरी शर्त में क्या है, तीसरे बंडल का भार दूसरे बंडल के भार से 2 किलोग्राम अधिक है। किसका भार, तीसरे बंडल का भार अधिक है दूसरे से, है ना। यहाँ पे लिखा है तीसरे बंडल का भार दूसरे बंडल के भार से 2 किलोग्राम अधिक है। तो तीसरे बंडल का भार सी है, दूसरे बंडल से अधिक है, दूसरे बंडल से अधिक है तीसरे का। तो दूसरे वाले को जब हम माइनस करेंगे, दूसरे वाला बी है, माइनस किया तो 2 आंसर आएगा क्योंकि 2 किलोग्राम अधिक है। तीसरे वाले का भार दूसरे से 2 किलोग्राम अधिक है। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे बोला है यदि पहले तथा तीसरे को मिलाकर 10 किलोग्राम हो रहा है। किसको, पहला और तीसरे को मिलाकर, मिलाकर मतलब जोड़ा गया उनको। पहले और तीसरे का जोड़ कितना है, पहले को ये माना, तीसरे को सी माना, दोनों का जोड़ कितना है, 10 है। ये 3 शर्तें आपको दे रखी हैं, इन्हीं से तुमको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखिए, पहले और दूसरे को अगर हम जोड़ दें, पहले ये 3 समीकरण है तुम्हारे सामने, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। तो अब अगर हम पहले तीनों को जोड़ दें तो क्या होगा वो देख लेते हैं। तीनों को जोड़ेंगे तो ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, सी का मान आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी का मान। तीनों को जोड़ देते हैं, सी का मान निकाल लेते हैं ना। तीनों को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो जोड़ना देखो किस तरह से, ए बी किसका है, प्लस का, और बी किसका है, माइनस का। जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। ए किसका है, माइनस का, ए किसका है, प्लस का। तो ए और ए कट जाएंगे, ए भी प्लस का, ए भी प्लस का, तो ये कितने हो जाएंगे, 2c हो जाएंगे। तो 2c बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ने पर c का मान मिल जाएगा। तो c का मान मिल जाएगा तो 2c बराबर कितना हो जाएगा, इन सबको जोड़ा तो 16। तो c का मान कितना आ जाएगा, इधर दिख नहीं रहा होगा, देखो स्क्रीन में इधर दिख रहा है क्या, इतना नीचे, चलो। तो c का मान कितना है, 2 से भाग दे देंगे तो c बराबर आ गया कितना, 8। c का मान नहीं पूछा उन्होंने, किसका पूछा, b का। c का मान कितना आ गया, 8 है। 8 यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो 8 यहाँ पे जाएगा तो उस तरफ किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर 8 आ जाएगा, देखिए इसमें रखा है c माइनस बी बराबर कितना था, 2। c की जगह पे कितना आ गया, 8, b का मान निकल आएगा। ये 8 प्लस का उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। इधर माइनस का b बराबर 2 माइनस 6, 2 माइनस 8। 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 नहीं बचेगा, माइनस का 6 बचेगा, क्योंकि 8 माइनस का है। बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है तो माइनस v बराबर कितना आ गया, माइनस का 6 आ गया। माइनस से माइनस कट गया तो आंसर कितना आ जाएगा, b का। दूसरे बंडल का भार कितना आ जाएगा, 6 किलोग्राम। समझ में आ गया। तो इसको कैसे भी हल कर लेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। और देखिए अगर a का मान पूछा होता तो a का भी निकल आएगा। कैसे निकल आएगा कि तुमको देखिए b का मान कितना निकला, 6। b का मान यहाँ पे रख देंगे, b का मान यहाँ पे रख देंगे तो 6 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। तो b a का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 2। किसी एक का मान निकाल लेंगे तो पूरे मान निकल आएंगे। अगर हम मान लेते इस तरह से नहीं करते तो अगर हम इन दोनों को जोड़ लेते, किसको जोड़ लेते, इन दोनों को जोड़ते तो b से b कट जाता है और c का मान आता, वो फिर यहाँ पर जोड़ दे तो वो दिक्कत आती है, इसलिए हमने तीनों को जोड़ दिया। वो तुम्हें देखना है कि क्या ठीक है। समझ में आ गया कुछ। चलो इसको देखो ऊपर वाले को। इसमें अतिरिक्त मेहनत लगती है, लिखने का बड़ा वो है। चलो देखो, आपको भी मेहनत करना है मेरे साथ, तभी जाके कुछ होगा, है ना। किसी संख्या के 4 गुने में 10 जोड़ने पर संख्या के 5 गुने से 5 कम प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। अब जैसा बोला है वैसा गणित की भाषा से हम बात करेंगे तो क्या होगा, किसी संख्या, कोई संख्या है, कोई संख्या क्या ले ले, x ले ले। किसी संख्या के 4 गुने में 10 जोड़ दिया जाए, ये संख्या है, इसका 4 गुना क्या हो गया, 4 का गुणा तो 4x हो गया।
इसमें क्या जोड़ दिया, 10 जोड़ दिया, जोड़ दिया। देखो कोई संख्या थी, उसका 4 गुना 4x हो गया, उसमें 10 जोड़ने पर संख्या के 5 गुने से 5 कम प्राप्त होता है। संख्या कौन सी थी, x है, x का 5 गुना ये हो गया, कम मतलब 5 कम प्राप्त होता है। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यही तो बोला है उन्होंने कि किसी संख्या के 4 गुने में 10 जोड़ने पर, ठीक है, और उसी संख्या के मतलब संख्या के 5 गुने में 5 कम प्राप्त होता है, मतलब इसमें ऐसा करने पर 5 गुने में 5 कम प्राप्त होता है। प्राप्त वाली संख्या बराबर के उस तरफ आती है। समझ में आ गया। जो भी प्राप्त होता है उसे हम क्या लिखते हैं, क्या प्राप्त हो रहा है, संख्या के 5 गुने से 5 कम प्राप्त होता है। तो संख्या का 5 गुने से 5 कम प्राप्त कर दिया हमने। प्राप्त के लिए क्या आ गया, बराबर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 4 इस तरफ जाएगा, किस तरफ जाएगा, 4x जब इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 5x में से 4x जाएगा तो कितना बचेगा, 1x बचेगा। ठीक है, ये संख्या उस तरफ गई और ये संख्या किस तरफ आ गई, इस तरफ हो गई है। तो ये संख्या इस तरफ आएगी तो कितना हो जाएगा, 15। तो 15 आंसर आ जाएगा। x का मान ही पूछा था। समझ में आ गया, अच्छे से आ गया ना समझ में। तो पसीना तो आ ही रहा है, उसको भी एडजस्ट कर रहे हैं अपन। सवालों को सीखो और आगे बढ़ो। पेपर निकालना है तो इतनी गर्मी तो झेलनी पड़ेगी। घर पे बैठना बढ़िया, एसी में बैठ के देखना इसको, कोई दिक्कत नहीं है ना। इतनी सुविधा मिल रही है तो उसका इस्तेमाल करते हैं, इसको देखते हैं। समझ में आ रहा है, बाकी अपनी अपनी कॉपियाँ हिलाते रहो, हम तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं। एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है। कोई संख्या है 20% से कितना अधिक है, 40 अधिक है। तो वह संख्या क्या है, तो वो संख्या, एक संख्या मान लेते हैं, कोई भी ले लिया हमने x है। यह संख्या अपने आप में कितनी होती है, संख्या कितनी होती है, अगर संख्या प्रतिशत में होती है तो वो 100% होती है। तो उससे भी हम वो संख्या निकाल सकते हैं, 100% निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है। एक संख्या मान्यता संख्या वो कितने है, 100% है। अगर हम इस तरह प्रतिशत के फॉर्म में करें तो इस तरह से ना, तो प्रतिशत से नहीं कर रहे हैं, इसको वैसे ही करते हैं संख्या के हिसाब से, है ना। एक संख्या है, इस संख्या के 20% क्या होगा, तो 20% संख्या का 20% कहाँ लिख देते हैं, संख्या का 20% से 40 अधिक है। हाँ? एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, अपने 20% से, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, x हो जाएगी वो संख्या। एक संख्या बोल रहा है कि अगर उसके 20% में 40 जोड़ दिया तो वो संख्या आ जाएगी, ये बोला है उन्होंने। समझ में आ गया, कुछ समझ में आया। इसका मतलब ये दे रखा कि 80% दे रखा है, यही हुआ ना। किसी संख्या का 20% है, 20% में अगर 40 जोड़ दिया तो वो कितने हो जाती है, 100% हो जाती है। यानी तुम्हारे पास वो प्रतिशत के फॉर्म में देखी जाए तो एक संख्या है, उसका 20% मान लेते ये हो गया, उसमें 40 जोड़ दिया तो वो संख्या कितनी हो जाती है, 100% हो जाती है। इस प्रतिशत के फॉर्म में करेंगे तो ये उस तरफ जाएगा तो 80% बराबर कितना, इतना, तो आंसर कितना आ जाएगा, 50। अभी नहीं आएगा समझ में। देखो ये संख्या अगर हमने प्रतिशत के फॉर्म में देखी, एक संख्या का 20% हो गया है, उसमें 40 जोड़ दिया तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 100% हो जाएगी। अगर प्रतिशत हमने करा दिया है, क्योंकि प्रतिशत करा दिया इसलिए हम प्रतिशत से भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब अगर इससे करते हैं तो इससे भी कर सकते हैं। पहले इसको देख लीजिए, एक संख्या का 20%, 100 का 20% 20 ही होता है, तो हमने 20% लिख दिया, उसमें 40 जोड़ दिया तो 100% हो गया। ये संख्या इस तरफ जाएगी तो कितनी बचेगी, 80%। समझ में आ रहा है। तो 80% बराबर कितना है, 40 है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे कितना हो जाएगा बताइए, 40/80। 40 से कम 40, 40 दूनी 80। 1% बराबर 1/2, 100% संख्या 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 50।
2 से 100 कट जाएगा। एक तो प्रतिशत के फॉर्म में तुम ऐसे कर सकते हो, अगर प्रतिशत के फॉर्म में नहीं करना है तो यहाँ से कर लेंगे। चलो देखते हैं इसको। एक संख्या हमने x ले ली, x का 20% कितना होगा, x का की जगह पे गुणा 20%, प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो नीचे कितना आता है 100 आता है, प्लस में कितना है 40 है, बराबर कितना है x है। इसको सॉल्व करना और x का मान निकाल लेना है। तुम्हारा ध्यान कहीं और है। 20 से कम 20 पंचे 100, ये x वाली संख्या इस तरफ जाएगी तो क्या x, ये संख्या उस तरफ जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो कितना बचेगा x/5 है। x का 1 से गुणा तो ये 5/x है, x/5 है, ये उस तरफ जाएगी तो माइनस की हो गई, ये किसके बराबर हो जाएगी 40 के। 5 एकम 5, 5 में से x जाएगा तो कितना बचेगा, 5x में से 1x गया तो कितना बचेगा 4x। 4x/5 बराबर है 40। 40 से ये कट जाएगा 10 बार, 10 से इसका गुणा हो जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 50। समझने पे ध्यान दीजिए। समझ में आया कुछ? सभी को आ गया? एक संख्या थी, उसका 20% में 40 जोड़ दिया तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। इसको हल करना है, इसको हल करके समझ के होंगे। इसको काटा तो 1/5 का x से गुणा x/5, उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, जो हो गया माइनस। इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया। ठीक है, अगला देखते हैं। एक संख्या का 3/4 इस संख्या के 1/3 से 60 अधिक है तो संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो एक संख्या है, एक संख्या क्या है x है, क्या है 3/4। 3/4 मतलब क्या होता है 3/4। x का 3/4 ये हो गया। समझ में आ गया? एक संख्या x थी, उसका 3/4 यानी 3/4 का गुणा। इस संख्या के 1/3, ये संख्या थी तुम्हारी x है, इसका 1/3 मतलब 1/3 का गुणा कर दिया। अधिक हो चाहे कम हो, दोनों को माइनस कर देंगे क्योंकि इन दोनों का अंतर कितना है 60 है। तो ये किसके बराबर हो गया 60 के। यहाँ से तुम्हारा x का मान निकल आएगा क्योंकि संख्या को हमने क्या माना x माना है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा 12। 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 12। ठीक है, 4 तिया 12, 3 तिया 9। समझ में आ रहा है? 12 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 का गुणा इधर, 3 का गुणा इधर, इसमें 4 का गुणा होगा। ठीक है, क्योंकि इस तरह के सवाल करने के लिए हमें नीचे एक जैसी संख्या बनानी होती है। तो एलसीएम कितना आया 12। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। एलसीएम तुम्हारे समझ में आ गया। एलसीएम किस किस का लेते हैं, नीचे वाली संख्या का, हर का। 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 12। अब ये कितना है 3x है कि नहीं। x का 3 से गुणा होता है तो क्या होता है 3x बटे कितना है 4। एलसीएम कितना आया था 12। इसे 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 3 का गुणा। 3 का गुणा इधर हो जाएगा, ठीक, माइनस ये क्या है x/3। इसे 12 बनाने के लिए किसका गुणा होगा 4 का, बराबर कितना हो जाएगा 60। समझ में आ गया? लाठी दे दो हमको। शायद उनको जमीन से ज़्यादा दिखाई दे रहा है आदर्श को। इधर देखो 3 तिया 9 बटे 12 माइनस 4x/12। जब दोनों संख्या एक जैसी होती तो हम 2 बार ना लिखते, इसको एक ही बार लिखेंगे। ये माइनस इधर हो जाएगा और ये 12 एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक, बराबर कितना हो गया 60। इन दोनों को माइनस किया तो 5x मिलेगा, 5x मिलेगा ना। 9x में से 4x जाएगा तो कितना मिलेगा 5x। तो 5x/12 बराबर है 60। 60 से इस 5 से काटेंगे तो कितने बार आएगा 12 बार कट जाएगा। 12 का 12 से गुणा हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 144। समझ में आ गया कुछ? तो यहाँ पर बोला था एक संख्या का 1/3 और उसी संख्या का किसी संख्या का 3/4 उस संख्या का 1/3 से 60 अधिक है। तो इन दोनों का जो अंतर है यानी माइनस करने पर कितना आंसर मिल रहा
60। इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बनानी थी। किसी संख्या के, एक संख्या है, किसी संख्या के 2/5 भाग, 2/5 भाग यानी 2/5 का गुणा। ठीक है, एक संख्या का 2/5 भाग के, फिर से के की जगह पे क्या आ जाएगा, गुणा 1/3 इस संख्या का 1/3। एक संख्या है उसका 2/5 भाग के 1/3 भाग का की जगह पे भी क्या आ जाएगा, गुणा का क्या है 1/4। कितना है, 15 है। यहां से तुम्हें क्या मिलेगी, x का मान मिलेगा। समझ में आ गया, यही बोला है ना सब कुछ। उन्होंने बोला एक संख्या का 2/5 भाग के 1/3 का 1/4, चाहे का हो चाहे के हो, इनके जगह पे क्या आता है, गुणा आता है। इसको सॉल्व करेंगे तो देख लेते हैं क्या क्या कट रहा है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 है। 30 का 15 से गुणा 450 है। संख्या क्या आ गई, 450। समझ में आ गया कुछ। 5 दिया 15 दूनी 30 का 15 से गुणा 15 × 45। x का मान कितना आ गया, क्या ये आंसर है, नहीं, उसका 40% पूछा है। इस संख्या का कितना प्रतिशत पूछा है, 40%। इसका कितना पूछा है, 40%। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 450 का की जगह पे गुणा 40 बटी कितना आएगा, 100। ये 2 0 से 2 0 कट गया। प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो नीचे क्या आता है, 100 आता है। का की जगह पे क्या आ गया, गुणा। बस इसको गुणा कर लेंगे, आंसर आएगा 45 दूनी 90 दूनी 180। आंसर कितना आ जाएगा, 180। इनका गुणा करना है, 45 चौके 180। ठीक, दो क्वेश्चन और बच्चे, इसको देखते हैं। किसी संख्या के 5वें भाग में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है। ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्या बोला, एक संख्या है के 5वें भाग, इसका 5वां भाग के 5वां भाग, 5वां भाग मतलब 5 का भाग, यानी क्या हो जाएगा 1/5। एक संख्या का 5वां भाग ये हो गया। ठीक है, यानी 5 से भाग देना है। में से 5 घटाने पर कितना प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। तो ये 5 उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10। ये माइनस की संख्या उस तरफ क्या हो जाएगी, प्लस की। तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 है। 10 का 5 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50। आंसर कितना आ जाएगा, 50। समझ में आ गया कुछ। ये 5 उस तरफ गया, 10 हो गया। ये भाग वाली संख्या गुणा में जाएगी तो 10 × 50, आंसर आ जाएगा 50 है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो बहुत ही सरल है, इस क्वेश्चन को तुमने नहीं कर पाया, चलो देखते हैं इसको। अब यहाँ पे भी बोला है कि दो संख्या है, उनका योगफल कितना दे रखा है, 40 है, और उनका अंतर कितना दे रखा है, 10 है। तो संख्याएं क्या होंगी, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या तुम चाहो तो ऐसे निकाल सकते हैं। बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे और छोटी संख्या कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। बड़ी संख्या क्या होती है, इनका योगफल और इनके अंतर को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। इनका योगफल, दो संख्या है, उनका योगफल कितना है, 40 है, और इनका अंतर कितना है, 8 है। इनको जोड़कर 2 भाग दे देंगे तो कौन सी संख्या आ जाएगी, बड़ी संख्या आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 48 में 2 से भाग देंगे तो 24 है। बड़ी संख्या आ गई 24 है। अगर हम इसमें से छोटी संख्या निकालनी होती, छोटी संख्या के लिए क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं बस आप उसमें इनको। ठीक है, तो छोटी संख्या में इनकी योगफल को, किसके, दो संख्याओं का योगफल कितना है, 40, इनका अंतर कितना है, 8। इन दोनों को माइनस करेंगे, 2 से भाग दे देंगे तो छोटी संख्या कितनी आ जाएगी, 16। कितना बचेगा, कितना आएगा ये, 32। 32 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 16। तो आंसर कितना आ जाएगा, 16। तो 16 और 24 आंसर आ गया। समझ में आ गया। तो जब दो संख्याओं का योगफल और उनका अंतर दे रखा है तो एक बार उनको दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी,
और एक बार उनको माइनस करके 2 से भाग दे के छोटी संख्या आ जाएगी। और ये क्वेश्चन तो हीरो एक तरह से एग्जाम में पूछते हैं इस तरह का। ठीक है, चलो फिर अब तुम थोड़ा सा ठंडक ले लो, ठंडा ठंडा पियाओ। करना है, चलो देखो इन क्वेश्चनों को, और क्वेश्चन भी है और इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, है ना। अगला अगर इसका नेक्स्ट पार्ट डालेंगे तो एडवांस लेवल का डालेंगे, वो कि आपके लेवल का नहीं होगा, नवोदय क्लास से हटके होगा, है ना। नवोदय क्लास के लिए सेकंड पार्ट इम्पोर्टेंट है और थर्ड पार्ट भी आएगा इसका, लेकिन वो एसएससी है, बैंक है और क्या बोलते रेलवे है, अदर एग्जाम के लेवल का होगा, इसी चैप्टर से संबंधित वो डालेंगे, पर वो अलग से बनाएंगे वीडियो। ठीक है, अभी आपकी क्लास के लिए यहाँ तक लास्ट है पार्ट। ठीक है, तो देखते हैं, एक स्कूल के 200 छात्र में प्रत्येक 5 में से 3 छात्र क्या करते हैं, क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर ये देखा जाए कि कुल छात्र कितने हैं, 200। कुल छात्र कितने हैं, 200। अगर ये 5 छात्र होते तो 5 में से 3 क्या खेलते, क्रिकेट खेलते, 2 नहीं खेलते। तो हमें क्या करना है, 5 के कितने ग्रुप बनेंगे, इसमें 5 के कितने ग्रुप बनेंगे, 40 है। ठीक है, 40 ग्रुप बनेंगे, उसमें से क्या करना है तुम्हें, हर 5 में से 2 बाहर निकाल देंगे, 3 मतलब क्रिकेट खेलते हैं, 2 नहीं खेलते। तो इसका मतलब ये होगा कि ये मान लेते हैं 5x हैं जो कि 5 का ग्रुप बना रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक 5 है, तो यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, 5 के ग्रुप मिल जाएंगे और उसमें से 3 क्रिकेट खेलते हैं और बाकी के नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो 20 ग्रुप हैं, 20 ग्रुप में से कितने हैं 5 के ग्रुप, 40 सॉरी 40 है, कहाँ गया वो डस्टर। 5 के ग्रुप कितने मिला है, 5 से हमने इसको डिवाइड किया तो हमें 40 ग्रुप मिल गए। 40 ग्रुप में से 40 है 5 के, तो 3 5 के ग्रुप है कितने, 40 है, जिसमें 3 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, बाकी के 40 में से 2 क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करते। 40 लिखा है, यही हो गया। 40 ग्रुप है, 40 में से क्या है, 3 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 2 नहीं करते हैं। तो खेलते कितने, 120 हैं, नहीं खेलने वाले कितने होंगे, 80। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ये 40 लिखा होगा, है ना। समझ रहे हो, ग्रुप पता चल गया तुमको। ग्रुप में से तुम्हें क्या करना है, 40 5 की ग्रुप है, 3 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, तो 40 में 3 का गुणा कर दिया तो 120 लड़के क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। 120 लड़के क्रिकेट खेलते हैं। टोटल कितने थे, 200। तो बाकी के 80 लोग क्या है, क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करते हैं। तो हमने क्या 40 का ग्रुप कर दिया और उसमें एक जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक जगह 3 से कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया, समझ में आ गया। ठीक है, अगर हम इसको और देखा जाए तो किस तरह से करेंगे वो देख लेते हैं। चलो ऐसे ही ठीक है, और लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। 80 देख लो बुक में, ठीक है। हाँ उतना ही आएगा, कुछ गलत नहीं आएगा। एक टंकी में कितना लीटर पानी आ सकता है, 45 लीटर। इसको देखिए, एक टंकी में 45 लीटर पानी आ जाता है, मतलब 45 लीटर में फुल हो जाती है। 3/5 भाग पानी से भरा हुआ है। कितना भाग भरा हुआ है, 45 लीटर। टोटल पानी कितना आता है, 45 लीटर। 45 लीटर में से कितना भाग भरा हुआ है, 3/5 भाग, मतलब पानी की क्षमता पता कितना पानी भरा है ये पता चल जाएगा। 45 लीटर कुल आता है, 3/5 भाग इसका भरा हुआ है, मतलब कितना लीटर पानी है, 5 नेम 45, 27 लीटर पानी इसमें है। 45 का 3/5 भाग, कितना टंकी का कितना भाग भरा हुआ है, 3/5 भाग। और टंकी में कितना पानी आ रहा था, 45 लीटर। तो 45 लीटर का हमने 3/5 भाग निकाला तो कितना लीटर पानी उसमें, 27 लीटर पानी है।
उसमें से 5 लीटर पानी को क्या कर लिया, प्रयोग में ले लिया, मतलब निकाल लिया। तो उसके पास कितना लीटर पानी बचेगा, 5 इसमें से माइनस कर दिया तो कितना बचेगा, 22 लीटर अभी भी पानी में है, पानी है टंकी में। अब क्या बोल रहे हैं, इस टंकी में कितना पानी और डाला जाए कि ये फिर से भर जाए। तो इसमें 22 लीटर पानी है, 45 बनाने के लिए कितना लीटर पानी और डालना पड़ेगा, तो या तो 45 में से 22 माइनस कर दीजिए, या 22 में कितना लीटर मिलाया जाए कि 45 हो जाए, तो इसमें 23 लीटर पानी और मिला दीजिए, तो तुम्हारा कितना भर जाएगा, फिर से टंकी फुल हो जाएगी। समझ में आ गया। एक टंकी थी, 45 लीटर पानी आ रहा है, उसमें 45 लीटर में से तुम्हारा 3/5 भाग भरा हुआ है, 43 का 3/5 भाग 27 हुआ, उसमें से 5 भाग प्रयोग कर लिया तो बचा 22 लीटर। 22 लीटर में फिर से 45 बनाने के लिए उसमें कुछ मात्रा मिलाई, तो वो कितनी हो गई है तुम्हारा 23 लीटर मात्रा और मिलानी पड़ेगी। तो राइट ऑप्शन कितना आ जाएगा, सी। इसी तरह से ऊपर वाला क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। एक दूध वाले के पास 48 लीटर दूध है, इसका 5/8 भाग एक परिवार को दे दिया गया। कुल कितना दूध है, कुल है 48 लीटर। ठीक है, 48 लीटर का कितना भाग दे दिया, 5/8 भाग, 8 × 48, 6 × 5 30, यानी 30 लीटर पर 30 लीटर एक जने को दे दिया। उसके पास कितना लीटर था, 48 लीटर। 48 में से 30 चला गया तो कितना बचेगा शेष, 18 बचेगा। ठीक है, मतलब एक परिवार को कितना दे दिया उसने, 30 लीटर दे दिया, तो उसके पास कितना बचेगा, 18 लीटर अभी भी बचेगा। ठीक है, 48 में से 30 हट गया तो कितना बचा, 18 लीटर। समझ में आ गया। 48 लीटर उसके पास दूध था, 5/8 भाग किसी को दे दिया, यानी कितना 5/8 भाग कितना 30 लीटर होगा। 30 लीटर एक परिवार को दे दिया तो उसके डब्बे में कितना दूध बचेगा, 18 लीटर। ठीक है, 3 लीटर दूसरे परिवार को दे दिया उसने। ठीक है, 3 लीटर और दे देंगे तो कितना बचेगा, 15। अब ये बोल रहा है कि शेष दूध को 20 लीटर बनाने के लिए इसमें कितनी मात्रा दूध की मिलाई जाएगी, तो 15 में कितना मिलाया जाए कि 20 हो जाए तो 5 लीटर। समझ आ गया, अच्छे से आ गया। ठीक है, समझ के करिए, फॉर्मूले के चक्कर में ना रहिए कभी भी। फॉर्मूले से तुम्हें किसके करें पड़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के नहीं, सॉरी, तुम्हारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है ना, एरिया वगैरह है, एरिया है, क्षेत्रफल, क्षेत्रमिति बोलते हैं उसको, उसमें करना पड़ेंगे। और कहीं फॉर्मूला कोई है ही नहीं है कि क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है जैसे बोलते हैं। ठीक है, एक परिवार में, एक परीक्षा में, सॉरी परिवार नहीं है, एक परीक्षा में करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। करण ने भावना से, अब ये करण भावना थोड़ा सा लिखने में बड़ा ओड लगता है, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, करण भावना को कुछ मान लेते हैं ना। करण को क्या देते हैं, ए, भावना को बी, और कोई है ईसा, ईसा को सी ले लेते हैं। अब थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्योंकि मुझे नाम लिखने में टाइम लगेगा। तो एक परीक्षा में करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। किसने किए ज़्यादा अधिक, करण ने। करण ए अंक, करण का नाम ए है, ए अंक प्राप्त किए करण ने, मान लेते हैं कितने अंक लाया, ए, और भावना बी लाई है। करण ने ज़्यादा प्राप्त किए तो इन दोनों का अंतर कितना है, 10 है। समझ में आ गया, यही दे रखा है कि करण 10 अंक अधिक लाया। अगर इसके पास 20 है तो इसके पास 10 होंगे, इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 10 आएगा। इसका मतलब ये होगा, इस इतनी भाषा का मतलब ये होगा, यहाँ तक हो गई ये लाइन। ईसा ने भावना, भावना कौन है, बी है, ईसा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए। कौन ने कम प्राप्त की, ईसा ने। तो ईसा को लिखते हैं हम इधर क्योंकि ये कम वाला है। भावना से, किससे, भावना, भावना कौन है, बी है, इन दोनों को माइनस किया तो कितना होगा, 5 है। इसका मतलब ईसा ने कम प्राप्त किए, कम के लिए माइनस लगाए, कम किसने किए, ईसा ने, इसलिए माइनस लगा हुआ है भावना से। ठीक है, अब देखते हैं तीनों ने कितने अंक प्राप्त किए, 170।
तीनों ने मतलब ए बी सी ने, तीनों के अंक कितने हैं? ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा? 170। बस अब तुम्हें ईसा के अंक प्राप्त करना है। ईसा कितना लाया यानी सी का मान निकालना है। तो पहले इन दोनों को देखिए, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो बी से बी कट जाएगा और यहाँ से हाँ करना ही पड़ेगा। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि तीनों को जोड़ लेते हैं तो कुछ मिलेगा। तीनों को जोड़ दें, तीनों को जोड़ लेते हैं, कुछ अच्छा रिजल्ट आने की संभावना। पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये सी माइनस का ए प्लस का है, कट जाएगा। ए बी और ए बी कट जाएगा और एक बी बचेगा और ये डबल हो जाएगा। जोड़ो नहीं, इससे अच्छा तो अपन ने एक मान निकाल लेते हैं। किसका निकाल लें? यहाँ से ए का निकाल लेते हैं और यहाँ से किसका निकाल लें? ए का निकालेंगे तो ये बी के फॉर्म में आ जाएगा, सी का निकालेंगे तो बी के फॉर्म में आ जाएगा। ए और सी के मान निकाल लेते हैं ना, उससे क्या है तुम्हारा सीधा मान सी का आ जाएगा। देखो यहाँ से ए का मान निकालेंगे तो बी उस तरफ जाएगा, तो ए का मान कितना आएगा? इससे बी उस तरफ जाएगा तो 10 प्लस बी हो जाएगा। ए बी उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। समझ में आ गया? और यहाँ से किसका मान निकालना है हमें? सी का। तो ये बी उस तरफ जाएगा या फिर इसको इस तरफ लाएंगे तो सी बराबर कितना आ जाएगा? ये इस तरफ गया, इस तरफ आया तो बी माइनस 5। ये समझ में आ गया? समझ में आया कुछ? बी के फॉर्म में हमने ये वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे भी बी में, यहाँ पे भी बी में। तो हमारे किसका मान मिल गया? ये और सी का मान मिल गया। ये और सी का मान यहाँ पर रख देंगे तो बी का मान मिल जाएगा, बी का मान यहाँ पर रख देंगे तो सी का मिल जाएगा। नहीं आया समझ में? आया कुछ समझ में? नहीं आया? चलो देखते हैं इसको फिर से। तीन समीकरण समझ में आ गए। यहाँ से हमने किसका मान निकाला है? ए का। ए का निकालेंगे तो बी को उस तरफ भेजेंगे, बी को उस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस का उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। ये बात समझ में आ गई? ए का मान आ गया। किससे निकाला हमने? इस वाले समीकरण से। इससे हमें किसका निकालना है? सी का। किसका निकालना है? सी का। अब ये सी माइनस का है तो हम इसको इधर ले जा रहे हैं, ठीक है? ये इस तरफ जाएगी तो ये प्लस का हो जाएगा और 5 को इस तरफ ले आएंगे क्योंकि हमें सी का मान निकालना है। 5 को इस तरफ लेंगे तो ये 5 प्लस का है तो इस तरफ क्या हो जाएगा? माइनस का। तो सी का मान कितना आ जाएगा? ये उस तरफ गया, इस तरफ आया तो बी माइनस 5। ये समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब ध्यान दे लो इसको, ये ए का और सी का मान कहाँ पे रखने वाले हैं? हम यहाँ पे। ए की जगह पे क्या आ जाएगा? ये ए की जगह पे क्या आ जाएगा? 10 प्लस बी। इस ए की जगह पे ए हट जाएगा, उसकी जगह पे उसका मान आ जाएगा। समझ में आ गया? बी का मान तो निकाला नहीं है, बी अपनी जगह पे, सी हटेगा, सी की जगह पे क्या आ जाएगा? बी माइनस 5 है। इस सी की जगह पे ये आ गया। समझ आ गया? आ गया समझ में नैन्सी? इसके बाद ये बराबर में क्या है? 170। अब देखिए बी कितने बार है? 3 बार, तो कितना हो जाएगा? 3 बी। 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 है, तो ये 5 बच्चा होगा। बराबर कितना है? 170। ये समझ में आ गया? 10 में से 5 गया, 5 बच्चा, प्लस का बच्चा तो ये प्लस के 5 लिखो, ठीक है? ये 5 उस तरफ जाएगा तो घट जाएगा तो कितना बचेगा? 165। 165 में 3 से भाग देना है, ठीक है? तो b बराबर कितना है? 165 में किससे भाग देना है? 3 से। 3 5 15, 3 5 15, 55 आंसर आ गया b का। यानी b के अंक मिल गए कितने प्राप्त किए उसने? 55। b के अंक 55 है, 55 में से 5 जाएगा तो ए के सी के अंक कितने हो जाएंगे? 50 है। और सी के ही पूछा है, सी मतलब ईसा। समझ गए? b के मान कितने हैं? 55। 55 यहाँ पे रख देंगे b की जगह पे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा। अगर 55 यहाँ पे रख देंगे तो एक के अंक मिल जाएंगे तुमको, ठीक? तो b की जगह पे कितना आ गया? b बराबर आ गया 55 और c बराबर कितना आ जाए? 55 में से 5 गया तो 50 है।
और इसकी जगह पे कितना आ जाएगा, ए की जगह पे आ जाएगा 55 + 10 65। अब देखिए शर्तें के अनुसार ए जो है 20 से 10 अंक का देखें, यही बोला था पहले। ए का अंक जो है 20 से 10 अंक का देखें, देखो ए का अंक 20 से 10 अंक का देखें, देखिए ए के 20 से 10 अंक का देखें, इसके 55 इसके 65। सी के अंक जो है 20 से 55 5 कम है, देखिए सी के यानी ईसा के 5 कम है, तो यही तो आते अंक। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो गया, सी। समझ आ गया कुछ। अब लास्ट वाला देखो इस क्वेश्चन को, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा वैसा करना रहता है। इनमें क्वेश्चन बनानी होती है और उसको सॉल्व करना होता है। राजेश का भार राम के भार से 5 किलोग्राम कम है। वैसा ही सवाल है, राजेश को क्या मान ले, ए, राम को क्या मान ले, बी, और कोई नेहा को मान लो सी। अब शर्तन के अनुसार देखते हैं। राजेश का भार राम से 5 किलोग्राम कम है। किससे कम है, राम के भार से, यानी राम के भार से कम है किसका, राजेश का भार है। तो राजेश का भार कम है तो इसका माइनस हो गया, इसका प्लस हो गया, यही हो गया। कितना आंसर आएगा इसका, 5 है। ये हो गया राजेश का भार राम के भार से 5 कम है, ठीक है। राजेश का भार कम है इसलिए राजेश तरफ माइनस लगा। यहाँ पे देखिए नेहा का भार राम के भार से राम का बी है, नेहा का भार राम के भार से 3 किलोग्राम अधिक है। नेहा का भार अधिक है किससे, राम के भार से, तो नेहा का भार राम के भार से अधिक हो गया। नेहा का भार अधिक है, कितना है, 3 किलोग्राम। और तीनों का भार, तीनों का कुल भार है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 103 किलोग्राम। बस सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर तुम्हें देख रहे हैं, यहाँ पर भी ए और सी का मान निकालेंगे और यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। इससे ए का मान, इससे किसका मान निकाला है, ए का क्यों निकाला कि यहाँ पे भी बी, यहाँ पे भी बी, उस तरफ को भेज देते हैं, ठीक है। ए का मान कितना आएगा, इसको इस तरफ ले जाएंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे, तो ए का मान आ गया तुम्हारा, ए उस तरफ गया प्लस का हो गया, 5 इस तरफ आया माइनस का हो गया। ये बात समझ में आ गई, समझ में आ गई। ए को उस तरफ ले गया प्लस का हो गया, 5 को इस तरफ लाया तो माइनस का हो गया, तो ए का मान आ गया तुम्हारा इतना, ठीक। यहाँ से सी का निकाल रहे हैं तो सी का तो सीधा आ रहा है, बी को उस तरफ भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 + बी। समझ आ गया। ए और सी के मान कहाँ पर रखने वाले, यहाँ पर। ए की जगह पे क्या आ जाएगा, b - 5। बी की जगह पे कोई मान नहीं है, बी की जगह पे बी। सी की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 + बी बराबर कितना है, 103। यहाँ से बी का मान मिल जाएगा, बी का मान यहाँ और यहाँ रख देंगे तो ए और सी का मिल जाएगा, ठीक। चलो देखते हैं बी कितनी बार है, 1 2 3, तो कितना हो जाएगा, 3 बी। 5 में से 3 जाएगा, 5 किसका, माइनस। 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 2 किसका, माइनस का। समझ आ गया, 103। ये 2 उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 105 है। 105 में 3 से भाग दे लीजिए, 3 × 9 3 × 5 = 15, तो बी का मान आ गया 35। 35 यहाँ पे रख देंगे तो ये ए का मान कितना आ जाएगा, 30 है। 35 यहाँ पे रख देंगे तो सी का मान कितना आ जाएगा, 38 है। अब किसका मान पूछा है, राम का। राम कौन है, बी। बी की जगह पे 35 आ गया। 35 कहाँ पर है, चौथा। किसी का भी पूछते तो हो जाता। मुझसे ज़्यादा पसीना नहीं आ रहा होगा, गर्मी हमको भी लगती है।